सोचो तुम्हारे पास एक ऐसी पावर हो जिससे तुम किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हो, उनके इमोशन, उनकी सोच, उनके डिसीजन, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में हो। क्या तुम उस पावर को पाना चाहोगे? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा देखना, जिसके बाद बॉस से लेके दोस्त तक, कर्ज से लेके जीएफ तक, सबको तुम अपने इशारों पे नचा पाओगे। ये कोई जादू नहीं है, ये है साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी, जिसे दुनिया के सबसे बड़े लोग यूज करते हैं। और आज मैं तुम्हें वही सिखाने वाला हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए एक वार्निंग है, इंट्रीज का गलत यूज मत करना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम दुनिया को दूसरी नजर से देखना शुरू कर दोगे। अगर तुम इस गेम को समझने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी। ट्रिक नंबर 5, झूठ भी नहीं कमेंट से बोलो ना कि लोग उसे सच मान ले। ये ट्रिक साइंटिफिकली प्रूवन है, ध्यान से सुनो। तुम्हें करना क्या है, जब भी तुम झूठ बोलो, भले ही सामने वाला सच बोले, तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, क्योंकि गलती होने के साथ ही सही दिखने का कॉन्फिडेंस का झंडा लहराना सामने वाले को कमजोर और तुम्हें पावरफुल दिखाएगा। ट्रिक नंबर 4, द रिवर्स ट्रैप। इंसान वही चाहता है जिसे उसे करने से मना किया जाए। ये एक सिंपल सा ट्रूथ है और इसी ट्रूथ का इस्तेमाल करके तुम किसी को भी अपने इशारों पे चला सकते हो, बिना फोर्स किए। तुम भी कर सकते हो अगर तुम रिवर्स ट्रैप को समझ गए। लेकिन ये काम कैसे करता है? सोचो, अगर किसी से कहा जाए कि पीछे मुड़कर मत देखना, तो उसका मन सबसे पहले वही करेगा, पीछे देखने का। ऐसे आपको कहा जाए कि इस वीडियो को पूरा मत देखना, तो आपका मन एक बार जरूर करेगा उस वीडियो को देखने का और आप क्लिक कर दोगे। यही होता है रिवर्स ट्रैप, ऐसा माइंड गेम जिसमें तुम कुछ कहते नहीं हो डायरेक्टली, लेकिन सामने वाला वही करता है जो तुम कराना चाहते हो। एग्जाम्पल, तुम चाहते हो कि कोई दोस्त तुम्हारा काम करे। अगर तुम सीधा जाके बोल दोगे भाई ये काम कर देना, तो शायद वो आपको मना कर दे। लेकिन अगर तुम ये बोलो एक काम था पर छोड़ मुश्किल है, मुझे नहीं लगता तुम कर पाएगा, तो उसका ईगो हर्ट होता है और वो तुरंत प्रूव करने लगता है मैं कर सकता हूँ। ये एक माइंड हैक है, तुमने कहा मत कर और उसने कर दिया। ये ट्रिक पावरफुल है और डेंजरस भी, और कई बार सामने वालों को पता ही नहीं चलता कि उनका डिसीजन उनका था ही नहीं। उस इम्पल्स को कंट्रोल करो और तुम बन जाओ इस गेम के असली मास्टर। ट्रिक नंबर 3, फियर मॉन्गिंग, लोगों में डर फैलाकर काम करवाना। यह कॉमन डार्क साइकोलॉजी है जो हिटलर के टाइम से चली आ रही है। जैसे उसने मीडिया और प्रोपेगेंडा का यूज करके जीव को जर्मनी का सबसे बड़ा खतरा बता दिया, लोगों के बीच डर फैला दिया और लोगों को अपने वश में कर दिया, फिर लोग मान गए। ये चीज आज भी लागू होती है। तुमने देखा होगा जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये पॉलिटिशियन लोग बोलते हैं कि देश खतरे में है। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज भी करती है, जैसे इस ऑफर का लास्ट दिन है और इससे भी ज्यादा इसका यूज रिलेशनशिप। एक बंदा शुरू में इतना ज्यादा प्यार दिखाता है अपनी बातों से, एक्शन से, गिफ्ट और सरप्राइज से, कि सामने वाले दिल में लव अट्रैक्शन बिल्ड हो जाता है। इतना ज्यादा एफेक्शन शो करता है कि विक्टिम भी प्यार करने लगता है, और जब उसे लगता है कि विक्टिम अब उसके कंट्रोल में आ चुका है, उसकी आदत हो चुकी है, तब वो वॉर्मिंग कम कर देता है। फिर सामने वाला उसी चीज के लिए तरसने लगता है। उसके अंदर एक डर होता है कहीं वो उसे छोड़ दे, और विक्टिम सब कुछ कर देता है जो सामने वाला बंदा चाहता है। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, इस ट्रिक का गलत यूज मत करना, इसे सिर्फ अपने डिफेंस के लिए यूज करना, ताकि कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट ना कर पाए। ट्रिक नंबर 2, अगर तुम्हारी कोई इंसल्ट करे या कोई इमोशनली अटैक करे और तुम तुरंत रिएक्ट करते हो तो कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है। लेकिन अगर तुम 2-3 सेकंड चुप रहो, सामने वाले को देखो और फिर से धीरे से बोलो, तो उसका दिमाग पैनिक में चला जाएगा, क्योंकि उसे रिस्पॉन्स नहीं इम्पैक्ट चाहिए था। चलो इसके बाद हुआ रिस्पॉन्स हमेशा डोमेस्टिक आता है। याद रखो, जो इंसान तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है वो तुम्हारे रिएक्शन पर जीता है। अगर तुम उसके रिएक्शन भी छीन लो तो पावर तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। ट्रिक नंबर 5, वो तुम कमेंट में बताओ, जिसके ज्यादा लाइक होंगे उसे मैं पिन कर दूंगा। और हाँ, ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना।